तो मैं लेके आई हूँ आज आप सभी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट, हेल्थी, दानेदार, रसीली मैंगो मिठाई। इतनी दानेदार और स्वादिष्ट जूसी मिठाई बनी है कि बता ही नहीं सकते। तो चलिए, ये मिठाई हमने कैसे बना के किया है तैयार, बनाना करते हैं स्टार्ट। आप पहले लाइक कर दे, लाइक भूल जाते हो। जो भी भाई बहन न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से घर पे ही मैंगो मिल्क मिठाई बना के ज़रूर ट्राई करिए। हेलो गाइस, कैसे हो? चलिए आज बना लेते हैं मैंगो मिठाई। कैसे बनाएंगे? पहले हमने मैंगो ले लिया है। मैंगो की इस तरह से पतली पतली सी परत उतारते हैं। पल्प निकालना है सिर्फ इसका, आप कैसे भी निकालिए। तो मैंने एक का स्किन निकाल दिया है और दूसरे की निकाल रही हूँ, इसका पल्प निकाल के। मिलते हैं हम किस तरह से घर पे ही बहुत ही टेस्टी, हेल्थी, सस्ते में महंगी मिठाई बना के करेंगे तैयार। सच में आप ज़रूर बना के खाइए। मैंगो है तो ये मिठाई नहीं खाई तो क्या खाई। तो चलिए हम इसका पल्प निकाल के मिलते हैं। तो यहाँ पर ले लिए एक कढ़ाई और ये जो आम का पल्प है पूरा इसी में डाल देते हैं। 3 आम का पल्प है, आप जितनी मैंगो मिठाई बनाना चाहते हो उतनी बनाइए। अब मैंगो को आप चाहे तो इसमें मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैं जितना मैंगो है उसका डबल या तिगना मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। उतनी आपकी मिठाई बनानी हो उतना डालिए। अगर आप मिल्क पाउडर में नहीं बनाना चाहते हो तो दूध की रबड़ी बनाइए और उसमें मैंगो पल्प डालिए। ये 3 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है। मेजरमेंट के हिसाब से बताऊँ, क्वांटिटी पूरी देखिए। यहाँ पर मिल्क पाउडर था, उसका आधा मैंने चीनी डाल दिया, यानी कि शुगर। अब क्या डालेंगे मैं बता रही हूँ आपको। थोड़ा सा यहाँ पर डाल देती हूँ मैं, जिसमें मैंगो पल्प निकाला था उसी से थोड़ा सा पानी। अभी गैस को चलाया नहीं है। आप सोच रहे होंगे गैस को चालू कर दिया, लेकिन गैस को चालू नहीं किया है। अब यहाँ पर कुछ डालना है आपको। क्या डालना है वो बता रही हूँ मैं। आप या तो डालिए सूजी या फिर भुना हुआ गेहूं का आटा डालिए। तो मैं यहाँ पर गेहूं का आटा डाल रही हूँ, हेल्थी भी है और स्वादिष्ट भी बनता है इससे। भुना हुआ है ये, इसमें मीठा भी है, जैसे हम लड्डू बना के रखते हैं उसी टाइप पे है। इसमें कुछ नहीं है, बस चीनी है, बूरा है और घी है। मैंने यहाँ पर आटा डाल दिया। इससे क्या है, ये दानेदार बनेगा। आपके पास में सूजी है तो सूजी डालिए। 1 गिलास यहाँ पर दूध डाल रहे हैं, पूरी तरह ऑप्शनल है। दूध आप चाहे तो डालिए, नहीं तो फिर स्किप करें। हम ढेर सारी मिठाई बनाएंगे, एक दिन बनाइए और 15 दिन या 10 दिन खाइए। जब भी कोई बर्थडे पार्टी हो तो इस तरह से बनाइए। मैंगो सीजन जाने से पहले 4-5 बार ज़रूर बना के खाएं, ताकि मैंगो का भरपूर आनंद लें। तो हम गैस को चालू नहीं किए हैं अभी भी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंगो का पल्प होता है, बिल्कुल स्मूथ सा होता है, तो इसको ग्राइंडर करने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप चाहे तो इसको ग्राइंडर भी कर सकते हो, पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो मैं पहले तो इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, बाद में गैस को चालू करूँगी। अभी मैंने गैस को चालू नहीं किया है। और अभी क्या जाएगा इसमें, क्या नहीं जाएगा, बहुत ही सरल सादा तरीके में महंगी मिठाई आप घर पे ही बना सकते हो। इसमें कलर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। इसमें वैसे ही मैंगो मिठाई है तो मैंगो का कलर आ जाएगा। इसमें अगर आप गैस को पहले चला देते हो तो बस ये लम्स हो जाते हैं और ये चिपकता भी ज़्यादा है। पहले मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी और बाद में जो भी मिल्क पाउडर का लम्स है सारी चीज़ें एक ही साथ डाल देनी है। दानेदार मिठाई बनेगी, बिल्कुल सॉफ्ट, स्पंजी, जूसी, रसीली मिठाई बनने से तैयार होगी घर पे ही, वो भी सस्ते में। खूब सारे मैंगो आ रहे हैं, बहुत ही सस्ते में आ रहे हैं, तो जल्दी से बनाइए। मिल्क पाउडर की जगह आप मैदा या फिर सूजी डाल सकते हो, लेकिन भुनी हुई डालना है। और गैस चालू करने के बाद में इसको छोड़ देंगे तो ये जमने का भी डर रहता है। तो फटाफट से चलाइए, बिल्कुल पतला हो जाएगा, बिल्कुल दूध की फॉर्म में आ जाएगा अभी। तो बस कंटिन्यू चलाते रहिए। जब भी अभी मैंने हाई पर कर दिया है, जब भी ये लगे कि लग रहा है नीचे तो गैस को धीमा कर दे या बंद करके इसको चलाएं। इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच घी डाल दे। अगर ज़्यादा ही चिपक रहा है तो देखती हूँ मैं घी जाता है नहीं जाता मेरे पास में। तो आप बने रहिए, अच्छे से समझिए रेसिपी कैसे मैं बना रही हूँ। बस इस तरह से चलाते रहेंगे। जो आम के मोटा वाला पल्प है उसको भी हम इस तरह से तोड़ते जाते हैं। अभी ये सारा मिक्सर एक हो जाएगा, अभी देखना। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल रबड़ी की फॉर्म में हो रहा है और अभी फटाफट से गाढ़ा होगा। पहले ये चिपकता है, अभी बस थोड़ी सी देर चिपकेगा। जैसे जैसे गाढ़ा होगा बिल्कुल नहीं चिपकेगा। इसमें इस टाइम ज़्यादा चिपके तो आप घी डाल दें। मैंने घी भी नहीं डाला है क्योंकि दलिया जो डाला था वो घी से ही सीखा हुआ था। आप चाहे तो इसमें चिपके ज़्यादा तो फिर घी डाल सकते हो।
तो बस इसको धीमी आंच करके ही पकाना है। अब ये चिपकने का डर रहता है, ये गाढ़ा होने के बाद में बिल्कुल नहीं चिपकता है। तो इसी टाइम हमें इसमें से रबड़ी निकाल लेना है। रबड़ी कितनी रबड़ी निकाल रही हूँ ये देखिए, बस मैं 1 कटोरी रबड़ी निकाल लेती हूँ। तो चलिए इसको करते हैं साइड में। और अब इतना गाढ़ा हो चुका है, मैंने धीमी आंच किया है, कभी कभी हाई पर किया है। अब ये नींबू डाला था, उससे फटने भी लगा थोड़ा थोड़ा, तो ये फटने के बाद तो बिल्कुल चिपकता ही नहीं है। आप नींबू या फिर खट्टा वाला दही डाल दें, दही ना हो तो छाछ भी डाल सकते हो या फिर सिरका डालिए। तो मैं कभी कभी इसको हाई पर कर रही हूँ, कभी धीमा कर रही हूँ। तो अब बिल्कुल नहीं चिपकेगा, क्योंकि ये जैसे जैसे फटने के बाद में तो बिल्कुल चिपकता ही नहीं है। बस इसको गाढ़ा कर लेना है और इस तरह से चलाएंगे ताकि ये आम का पल्प है ये भी टूट जाए। बिल्कुल टूट चुका है, वैसे भी इसमें ऊसा हो चुका है ये। तो बस इसको चलाते हुए गाढ़ा कर लेना है मिठाई की फॉर्म में। इस तरह से आप सरल तरीके से, सादा तरीके से घर पे ही मैंगो मिठाई बना सकते हो, वो भी कम खर्च में महंगी वाली मिठाई। आम वाली मिठाई किन किन ने बनाई है अब तक, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और कहाँ से देख रहे हो मेरी इस वीडियो को, ये भी आप ज़रूर बताएं। तो मिठाई मेरी इस तरह से, बस इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, देखिए कढ़ाई ने मिठाई को बिल्कुल छोड़ दिया है, एक साइड हो चुका है। तो बस इसको जैसे मिठाई की फॉर्म में आएगा जब तक इनको पका लेते हैं। और इस तरह से हम चलाते हुए, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है, स्वादिष्ट भी तो लगती है। तो चलिए मैं इनको गाढ़ा कर लेती हूँ जब तक इसमें चौकियाँ बनने लायक ये गाढ़ी ना हो जाए, जब तक इसको चलाते रहना है। तो देखिए बिल्कुल दानेदार मिठाई बनी है। आप पूरा वीडियो देखते हो तो रेसिपी अच्छे से समझ में आती है, दानेदार किस तरह से बनी है, बिल्कुल मिल्क केक की तरह मैंगो मिठाई। तो आप पूरा वीडियो देखते हो जब भी अच्छे से समझ में आता है। अभी मैंने कभी धीमा कर रही हूँ, कभी गाढ़ा कर रही हूँ, चिपक रहा तो नहीं है लेकिन ये छींटे में निकल रहे हैं। अब ये गाढ़ा हो चुका, अभी इसमें से छींटे बिल्कुल नहीं निकलेंगे। और इसका बिल्कुल मैंने मैंगो का कलर नहीं किया है, हल्का मैंगो का कलर आया है, क्योंकि मिल्क पाउडर ज़्यादा था और मैंगो मेरे 3 ही थे। तो आप चाहे तो अगर फूड कलर डाल सकते हो इसमें, मैं फूड कलर भी नहीं डाल रही हूँ। ऐसे ही मैं इसका जो प्राकृतिक कलर है उसी से ही बना के करूँगी तैयार। अभी इसको गाढ़ा होने देते हैं और चलाते हुए गाढ़ा करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो ये चिपक जाएगी। और मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हो आप, बना के ज़रूर खाएं और लास्ट में फीडबैक ज़रूर दें। बस इसको गाढ़ा कर लेना है, जैसे जैसे गाढ़ा हो रहा है वैसे इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये दानेदार कैसे बनी है पूरा वीडियो देखते हो जब भी अच्छे से समझ में आता है। बिल्कुल मिल्क केक आता है मार्केट से, वैसे ही दानेदार बनी है। थोड़ा सा और गाढ़े कर लेते हैं इसको चलाते हुए। तो शुरू में ये चिपकती है, जब इसको धीमा या फिर गैस को बंद करके ही आपको मिठाई को बनाना है, नहीं तो ये क्या है जलने का भी डर रहता है। जलने के बाद में काली भी हो जाती है और कड़वी भी लगती है, तो लगने बिल्कुल नहीं देना है। शुरू में आप घी डाल दें या फिर बंद करके इसको चला के फिर दोबारा से चलाए। बस थोड़ी सी मेहनत में आपको इतनी स्वादिष्ट मिठाई बनने मिलेगी। और बच्चों को खिलाइए, सभी को खिलाइए, कोई पहचान ही नहीं पाएगा आप घर पे ये मिठाई बना के किया है तैयार। ढेर सारी मिठाई बनी है, 1 से 1.5 किलो की मिठाई बन चुकी है मेरी। तो मिठाई मेरी बन चुकी है, मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इस तरह की बिल्कुल जमने लायक हो जब भी निकालें। तो मिठाई को मैं सेट कर लेती हूँ, मैंने प्लेट में निकाल लिया है और सेट करके इसको थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं। अगर आप जल्दी खाना चाहते हो तो फ्रिज के अंदर रखिए, फटाफट से जम जाएगी। वैसे भी ये बहुत ही फटाफट जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे ही सेट होती जा रही है। ये देखिए बिल्कुल चम्मच के भी नहीं लग रही है। तो मैं इसको सेट करके रख देती हूँ और कुछ बादाम की कतरन से मैं इनको गार्निश कर देती हूँ डिजाइनर दार कैसे भी, और हल्का सा कट मार के इसको रख देती हूँ मैं, ताकि ये फटाफट से सेट हो जाए। तो यहाँ पर मिठाई हमारी जम के तैयार है। तो हमने 2 से 1.5 घंटा इसका वेट किया था और जमने के बाद में बिल्कुल सॉफ्ट जालीदार दानेदार मिठाई हमारी बन चुकी है। ऐसे ही आप भी बनाइए और अपने बच्चों को, परिवार को खिलाइए। कोई भी बार त्योहार हो तो लाइक कर दो, आप लाइक भूल जाते हो। और फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय।